प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को पत्र लिखा है। अपने पत्र में पीएम मोदी ने भारत के लोगों को उनके द्वारा दिखाए गए विश्वास के लिए धन्यवाद दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते भले ही पीएम मोदी देशवासियों के सामने आकर लोगों से संवाद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अपने भावों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर संकट के इस काल में एकजुट रहने का आह्वान किया है। आइए जानते हैं इस चिट्ठी के कुछ अंश। मेरे प्रिय स्नेहीजन, बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अधिक चर्चा में रहे और इस कारण से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक ही है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, शताब्दियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिक संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने यह सिद्ध कर दिखाया कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्ण है। निश्चित रूप से इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई समस्या या असुविधा नहीं हुई होगी। हमारे श्रमिक साथियों, प्रवासी मजदूर भाई बहनों, छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर बंधुओं, पटरी पर सामान बेचने वाले और रेहड़ी पर ठेला लगाने वाले, हमारे छोटे दुकानदारों और लघु उद्यमों समेत ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आपका प्रधान सेवक।